हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के लिए और ये सीरीज भी आप लोगों के लिए बिल्कुल धमाकेदार धुआंधार सीरीज होने वाली है। हम यहाँ पर जो सीरीज कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो मेरे साथ लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द डेटा ट्रांसफर इन विच डेटा ट्रांसफर इज टू बी डन क्विकली। ऐसा कौन सा डेटा ट्रांसफर है या ऐसा कौन सा मतलब जिससे डेटा ट्रांसफर करते हैं बहुत ज्यादा जल्दी ट्रांसफर होता है, तो कौन सा है वो? डीएमए। कौन सा है? डीएमए। डीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आप लोगों को यहाँ पे फुल फॉर्म्स का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कंप्यूटर के अंदर। तो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा डेटा को होल्ड कर सकता है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा डेटा हम फीड कर सकते हैं, वो कौन सा है? यहाँ पर मैग्नेटिक टेप। ठीक है, कौन सा है? मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट इज विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो रील्स पर माउंटेड है, यानी रील्स पर जो रील्स को क्या करता है, रील्स पर बना हुआ है, तो वो कौन सा डिवाइस है? यहाँ पर मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, टेप्स के अंदर ही क्या होती है? रील्स आपकी लगी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कैश एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ। दे आर। ये कैश और मेन मेमोरी में क्या होता है कि जब आपकी अगर लाइट चली गई बाई चांस तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की, तो उसमें क्या होगा, वो जो कंटेंट है उसको ज्यादा देर तक या फिर उसको मतलब रख नहीं पाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डायनेमिक, स्टैटिक, वॉलेटाइल या फिर नॉन वॉलेटाइल। तो क्या कहलाता है वो? वॉलेटाइल। ठीक है, नेक्स्ट इज मोर देन वन वर्ड आर पुट इन वन कैश ब्लॉक टू। अगर किसी कैश ब्लॉक में एक वर्ड से ज्यादा रख दिए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एक्सप्लॉइट द स्पैटियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मेन मेमोरी। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी जो मेन मेमोरी के अंदर नहीं आता है? तो वो क्या है आपका? इंस्ट्रक्शन ओपी कोड, यानी कि ऑपरेशन कोड। इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कोड। नेक्स्ट, द रिफ्रेशिंग रेट ऑफ डायनेमिक रैम्स इज इन द रेंज ऑफ। जो डायनेमिक रैम होती है रिफ्रेशिंग की, मतलब रिफ्रेशिंग रेट क्या होता है उसका? कौन सी रेंज, मतलब किस रेंज के अंदर आपका जो डायनेमिक रैम है वो रिफ्रेश करती है? 33 या फिर 50 या फिर 500। तो किसके अंदर करती है वो? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हाट इज द स्पीड ऑफ फैक्टर ऑफ एन स्टेज पाइपलाइन। इनमें से कौन सा एन स्टेज पाइपलाइन का स्पीड अप फैक्टर है? ठीक है, वो आपको यहां पर बताना है। तो क्या है वो स्पीड अप फैक्टर? एन। क्लियर। नेक्स्ट इज ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आर हैंड हेल्ड। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आर हैंडलेड इन पाइपलाइन यूजिंग। जो पाइपलाइन है, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस किसके उसमें यूज की जाती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो किसमें यूज की जाती है? प्रीफेच टारगेट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी। टारगेट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी को प्रीफेच करने के लिए। नेक्स्ट आपका द परफॉर्मेंस ऑफ अ पाइपलाइन प्रोसेसर सफर्स इट। जो परफॉर्मेंस है पाइपलाइन प्रोसेसर की वो किस पर सफर करती है? यदि क्या हो जाए उसके साथ में? क्या हो जाए उसके साथ में? यानी कि द पाइपलाइन स्टेजेस हैव डिफरेंट डिलेज। जो पाइपलाइन स्टेजेस हैं वो डिले कर जाए डिफरेंट उस पे, या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो कॉन्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं वो क्या है? डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। या फिर द पाइपलाइन स्टेजेस शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज। जो पाइपलाइन स्टेजेस है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज के द्वारा क्या हो रही है? शेयर की जा रही हैं। तो ये तीनों ही इसमें क्या है? इसके सफर करने के क्या है? रीजंस हैं। ठीक है, तीनों ही। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड कहलाता है? तो वो कौन सा है यहाँ पर? रिलेटिव, इंडेक्स्ड या फिर बेस। तो ये तीनों ही कहलाती हैं, रिलेटिव भी, इंडेक्स भी और बेस भी। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट अकर इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में इनमें से कौन सा नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? इसमें फैचिंग भी होता है, डिकोड भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है, इनडायरेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपके इसके इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर नहीं आता है।
नेक्स्ट है आपका द डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट अ पेरिफेरल टू बस इज कॉल्ड, जो डिवाइस कनेक्ट करती है पेरिफेरल को बस के साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। नेक्स्ट आपका एनी इंस्ट्रक्शन शुड हैव एटलीस्ट, कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसमें क्या होने चाहिए, 2 ऑपरेंड होने चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए या फिर सारे होने चाहिए। तो इसमें कम से कम 1 ऑपरेंड तो होना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या है? तो वो क्या है? फैसिलिटीज इजी इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंस्ट्रक्शन। क्या करता है ये? फैसिलिटेट्स करता है, जिसमें क्या कर सकते हैं, नई इंस्ट्रक्शंस को इंप्लीमेंट कर सकता है इजीली वो भी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एड्रेसिंग मोड आर। एड्रेसिंग मोड्स क्या है? एक्सप्लिसिटी, स्पेसिफाइड, इम्प्लाइड बाय द इंस्ट्रक्शन या फिर बोथ 1 and 2। तो क्या है ये? इम्प्लाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस के द्वारा इम्प्लाई किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका माइक्रो प्रोग्राम इज, माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है? तो माइक्रो प्रोग्राम आप लोग को पता होगा कि क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है इंडिकेटिंग द प्रिमिटिव ऑपरेशंस इन द सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक फॉर, माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है वो किसकी टेक्निक है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस माइक्रो प्रोग्रामिंग जो टेक्निक है वो किसके लिए है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है किसके लिए है ये। प्रोग्रामिंग द कंट्रोल स्टेप्स ऑफ अ कंप्यूटर, जो क्या कर सके, कंप्यूटर के जो जितने भी स्टेप्स हैं, प्रोग्रामिंग किसके लिए है, वो कंट्रोल कर सके स्टेप्स को जो कंप्यूटर में की जा रही है प्रोग्रामिंग। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी नई नई चीजें आप लोग को सीखने के लिए मिल रही हैं, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बस हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े रहिए, अपना पढ़ते रहिए, और यहाँ पर आपको कोई फीस भी, यहाँ पर आपको किसी तरह की फीस आपसे नहीं ली जा रही है, तो आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। और फ्री में ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। फ्री में बिल्कुल प्रोफिशिएंट चीजें आप लोगों को मिल रही हैं, जो आपके एग्जाम पर्पज से ही आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। तो हमारा मोटिव बस इतना ही है कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें और एग्जाम को क्रैक कर सकें। 1 अटेम्प्ट में, एक ही अटेम्प्ट में आप लोग को इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। और ये जो टाइम चल रहा है इसमें फीस को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप लोगों को कोई फीस भी यहाँ पर देनी नहीं पड़ रही है। तो आप लोग इसको ऐसा मत समझिएगा कि फ्री मिल रहा है तो कुछ भी चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर बस हमारे साथ क्या है, जुड़े रहिए। हमारी फीस बस इतनी होगी कि आप लोग हमें, हमारी जो वीडियोस, अपने लेक्चर्स जो आप लोग देखते हैं, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बस। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर द कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट्स। जो कंट्रोल सिग्नल होता है वो क्या इंडिकेट करता है? तो वो क्या इंडिकेट करता है? वेदर डेटा इज रीड इनटू और रिटन आउट टू मेमोरी, ये भी करता है। ठीक बात है। वेदर सीपीयू इज एक्सेसिंग मेमोरी ऑफ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये भी करता है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। वेदर इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज रेडी टू ट्रांसफर डेटा, ये भी करता है। तो इसमें क्या है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, या ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, लिंकेज बिटवीन सीपीयू एंड द यूजर इज प्रोवाइडेड बाय। जो लिंक बिठाया जाता है सीपीयू के बीच और यूजर के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है या किसके द्वारा बिठाया जाता है? तो वो किसके द्वारा होता है? पेरिफेरल डिवाइसेस के द्वारा। ठीक है, क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइसेस के द्वारा। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं उन सभी के लिए थैंक यू। और बस आप लोग हमारे साथ यहीं पर इस तरीके से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से करते रहिए, वो भी बिंदास तरीके से। कोई आपको कोई किसी चीज का यहाँ पर टेंशन या प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस आइए, लेक्चर्स अटेंड कीजिए और अपने, अगर आप लोग की कोई क्वेरीज हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का जो ट्राई किया जाएगा, जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।